गांव के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रघु और श्याम अपनी माँ सुजाता के साथ रहते थे। दोनों भाई बेहद शरारती थे और हमेशा काम से कतराते थे। माँ सारा काम अकेले निपटाती, जबकि दोनों भाई अपना समय इधर उधर मटर गश्ती में बिताते। एक दिन सुजाता खाना बनाते हुए बोली, बेटा, जब जंगल भैंस चराने जाओगे तो कुछ लकड़ियां भी लेते आना। अब घर में जलाने के लिए लकड़ी नहीं बची है। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और जंगल की ओर चल पड़े। रघु ने रास्ते में कहा, श्याम, गांव के लोग कह रहे थे कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे पैसा कमाएं और भविष्य में मुश्किलों का सामना न करना पड़े। माँ भी दिन रात मेहनत करती है, हमें कुछ सोचना होगा। तू सही कह रहा है, लेकिन हमारे पास न जमीन है न पैसे। शुरू कहाँ से करें? जंगल में उन्हें एक आम का पेड़ मिला। श्याम बोला, क्यों ना हम भी आम का बाग लगाएं? सोच, जब उसमें फल लगेंगे तो उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। रघु ने भी सहमति जताई, लेकिन पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई। तभी वहां से एक चालाक आदमी मुकेश गुजरा। उसने उनकी बातचीत सुनी और कहा, क्यों लड़ रहे हो? मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ, भैंस बेचने का सुझाव। मुकेश ने सुझाव दिया कि जो भाई अपनी भैंस ज्यादा महंगे दाम पर बेचेगा वो समझदार कहलाएगा। दोनों भाई फंस गए और भैंस बेचने बाजार पहुंच गए। रघु ने अपनी भैंस 10,000 रुपए में बेची, जबकि श्याम ने अपनी भैंस 20,000 रुपए में। जब वे घर लौटे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ से कैसे कहें कि उन्होंने भैंसें बेच दी। तभी मुकेश फिर आया और बोला, मैं नई भैंसें खरीद लाऊंगा, मुझे पैसे दे दो। लालच में आकर दोनों ने उसे 30,000 रुपए दे दिए। ठगी और सबक घंटों बीत गए, लेकिन मुकेश वापस नहीं आया। दोनों भाई ठगी का शिकार हो गए। जब माँ को पता चला तो उसने गुस्से में कहा, अब तुम दोनों सेठ रामलाल के खेतों में काम करोगे, मेहनत का मजा समझ आएगा। सेठ रामलाल के खेतों में काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वहाँ उन्होंने सीखा कि मेहनत ही असली दौलत है। एक दिन सेठ ने उन्हें 20,000 रुपए दिए और कहा, इसे पास के गांव के जमींदार को दे आओ। रास्ते में उन्हें मुकेश फिर मिला। इस बार दोनों ने चालाकी से मुकेश को नकली हीरे का सौदा किया। उन्होंने कहा, ये हीरा करोड़ों का है, हम तुम्हें सिर्फ 50 लाख में देंगे। लालच में आकर मुकेश ने फौरन खरीद लिया। बाद में जब मुकेश ने बाजार में हीरा बेचना चाहा तो उसे पता चला कि वह नकली है। ठगा हुआ मुकेश पछताने लगा। उधर रघु और श्याम ने सेठ रामलाल का पैसा लौटाकर अपनी सच्चाई साबित की और अपनी माँ का विश्वास वापस पाया। दोनों भाइयों ने सबक सीखा कि मेहनत और ईमानदारी ही असली दौलत है। मुकेश, जो दूसरों को ठगता था, खुद ठगा गया और उसका लालच उसे ले डूबा। अब रघु और श्याम ने ठान लिया कि वे मेहनत से अपने सपने पूरे करेंगे।